हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 का प्रश्न संग्रह प्रकरण 3 का प्रश्न संग्रह 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 हल करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है वो स्टार मार्क के क्वेश्चंस हैं, हॉट टाइप क्वेश्चंस हैं। बोर्ड एग्जाम में इसके जो है तुम्हें क्वेश्चंस 12 मार्क्स के हॉट क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ध्यान से। हमें क्या दिया है, किसी अंकगणित श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल, ध्यान देना, 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 तथा उनका गुणनफल 504 हो तो वे पद ज्ञात करो। और हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि 3 क्रमिक पद क्या लेना है, a माइनस डी, a प्लस डी, ये लेना है। मतलब हमको ये लेकर हल करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, माना अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद a माइनस डी, a तथा a प्लस डी हैं। ठीक है, ये पहले हमने मान लिया। अब हमें देखो पहला कथन क्या बोला, 3 क्रमिक पदों का योगफल 27, योगफल यानी प्लस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिखा है 3 क्रमिक पदों का योगफल 27। तो इस जानकारी के आधार पर हमारा ये समीकरण बना, a माइनस डी प्लस a माइनस डी बराबर 27। तुम चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, प्रथम या पहले कथन के अनुसार, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर प्रश्नानुसार, या फिर जैसा कथन दिया वैसे लिख के, मतलब समीकरण बनाना, जैसा दिया वैसे समीकरण बनाना। अब देखो यहाँ पे जब हम कोष्टक खोलेंगे, चूंकि सब प्लस में है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे देखो माइनस डी प्लस डी कट गया, क्या बचा, a प्लस ए कितना हुआ, 3a बराबर 27। तो a क्या हो जाएगा, 27/3। क्यों बटे 3 किए, यहाँ पे गुणा था ना, तो पक्षांतर करने पे भाग 9 हो गया। तो a का मान कितना आया, a बराबर 9। तो ये हमें पहली जानकारी मिली। अब हमें देखो आगे भी कथन में दिया, दूसरा कथन हमको प्रश्न में क्या दिया, तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दूसरे कथन के अनुसार, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो जैसा कथन दिया वैसे लिखो, या ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे कथन के अनुसार, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर ये जैसा दिया कथन और उसके आधार पे क्या दिया, गुणनफल बोला ना 504, यानी इन सबके बीच में क्या चिन्ह आया, गुणा का चिन्ह आया। तो a माइनस डी, a प्लस डी बराबर 504, गुणा है। ठीक है, गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखो हम सूत्र पढ़े थे ना, a वर्ग माइनस बी वर्ग का सूत्र पढ़े, a प्लस बी, a माइनस बी, छोटे कक्षाओं में पहले की क्लासों में पढ़े हैं। तो सेम चीज़ वही करेंगे यहाँ पे, a ऐसे ही लिखे और a माइनस डी और a प्लस डी को देखो यहाँ पर सूत्र से लाए, a वर्ग माइनस डी वर्ग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोष्टक खोले, हम कोष्टक खोले तो a गुणे a वर्ग कितना हुआ, a घन, और a गुणे डी वर्ग कितना हुआ, a डी का वर्ग बराबर 504। अब देखो हमें यहाँ पर ऊपर हमको a बराबर 9 हमको मिल चुका है। तो हम a की जगह पे 9 लिखे तो 9 का घन, यहाँ a की जगह पे 9 लिखे, 9 डी का वर्ग बराबर 504। अब हम 9 का घन निकालेंगे तो 9 का घन हमारा कितना, 729। तो 9 का घन निकाले, फिर उसके बाद पक्षांतर किए, ये 9 का घन निकाले, फिर पक्षांतर किए, पक्षांतर करने के बाद हमको क्या मिला, 9 डी का वर्ग बराबर 225। तुम ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 9 डी का वर्ग बराबर 504 माइनस 729। तो दोनों आंसर माइनस में आएगा ना, फिर माइनस माइनस कट करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जैसे यहाँ लिखा वैसे भी लिख सकते हो। तो 9 डी का वर्ग बराबर 225। अब यहाँ पक्षांतर किए तो 225/9, 9 से कटा तो 9 गुणे 2 18, 4 बचा, 9 गुणे 5 45, यानी डी वर्ग बराबर 25। लेकिन हमको डी निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वर्गमूल लेने पर डी बराबर क्या मिला, +-5। ठीक है, वर्गमूल लिए ना तो +-5 मिला। तो डी का मान एक बार +5 लेके हल करना और डी का मान एक बार -5 लेके करना। यहाँ पे अथवा लिखो या भी लिख सकते हो, अथवा की जगह पे या भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको a का मान मिल चुका है, a का मान हमें ऊपर मिला था 9
और यहाँ पे डी का मान 2 मिला है, एक प्लस में एक माइनस में। तो जो हमारे पद है ना a माइनस डी, ए प्लस डी, इसमें a और d का मान रखेंगे, दोनों मान, एक बार d का +5 लेके और एक बार d का -5 लेके हल करेंगे। तो देखो हमको क्या मिला, 3 क्रमिक पद हमारे क्या हुए। यहाँ पर हम जो है इसको हल किए, मान रखे, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 - 5, 9, 9 + 5, क्योंकि यहाँ पे मान रखे ना, तो 4, 9, 14, या 9 फिर -5, डी का मान -5 लेके हल कर रहे हैं, तो ये मिला हमको 14, 9, 4। तो हम कैसे आंसर लिखें, कथन का सवाल है तो हमारा आंसर भी कथन में होना चाहिए। तो यहाँ 3 क्रमागत पद जो है क्या होंगे, 4, 9, 14 या 14, 9, 4 हैं, दोनों मान लिखना, ठीक है। यहाँ पे अथवा की जगह पे या भी लिख सकते हो, अथवा भी लिख सकते हो, या भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 7वां सवाल हल होता है। अब देखो 8वां सवाल हमारा क्या दिया है, हमें क्वेश्चन दिया है, किसी समांतर अंकगणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पदों का योगफल तथा उन 4 क्रमिक पदों में से, मतलब योगफल 12 है, ये पहला कथन हुआ कि 4 क्रमिक पद है उनका योगफल 12 लेना है। और दूसरा कथन क्या बोला है, जो 4 क्रमिक पद है उसमें से तृतीय यानी तीसरा, चतुर्थ यानी चौथा पदों का योगफल 14 हो तो वे 4 पद ज्ञात करो। तो इससे हमारा पहला समीकरण बनेगा और इससे हमारा दूसरा, सिर्फ हमको तीसरा और चौथा पद लेना है, ठीक है, और उनका योगफल 14, और यहाँ पे चारों को लेकर उनका योगफल 12। ऐसे करके हमको 2 समीकरण से ए और डी का मान मिल जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में ही बोला है कि हमें क्रमिक पद, 4 क्रमिक पद क्या मानना है, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d। हमको क्वेश्चन में ही बोला है कि ये लो, क्वेश्चन में ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, माना अंकगणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पद a माइनस डी, ए प्लस डी तथा a प्लस 2d हैं, ठीक है। अब हम पहले कथन के अनुसार, हमारा पहला कथन क्या बोला है, उन सभी का योगफल कितना दिया है, 12। तो सबको जोड़े, a माइनस डी, ए प्लस डी, a प्लस 2d बराबर 12, पहले कथन के अनुसार। फिर यहाँ पे देखो प्लस डी माइनस डी कट गया, a और a जुड़ के कितना मिला, 1, 2, 3, 4, 4a और ये 2d, ठीक है, बराबर 12। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 से भाग दिए तो 2a, यहाँ 2 से भाग दिए तो d, यहाँ 2 से भाग दिए तो 6। देखो 2 से भाग देने पर, अब ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखो दूसरा कथन क्या बोला है, दूसरे कथन के अनुसार तृतीय तथा चतुर्थ पद यानी तीसरा और चौथा पद, तीसरा पद हमारा क्या है, a प्लस डी, चौथा पद क्या है, a प्लस 2d बराबर 14, ये दूसरा समीकरण। अब कोष्टक खोलो, सब प्लस से कुछ नहीं कटा, तो a और a जुड़ के 2a, d और 2d जुड़ के 3d बराबर 14, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, हम इन दोनों को हल करेंगे ना, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण के रूप में आया। तो 2a और 2a देखो दोनों चरांक समान हैं, दोनों का चिन्ह समान है, तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटा देंगे। तो हम क्या किए, दोनों समीकरण को घटाए, घटाने पर मालूम है ना चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ चिन्ह बदल गया, ये दोनों कट गया, बचा क्या, 3 में से d घटा 2d, 14 में से 6 गया 8, तो d क्या हो जाएगा, 8/2, तो 4, यानी d का मान हमको कितना मिला, 4 मिला, d का मान मिल गया। अब हमारे पास 2 समीकरण है, दोनों में से किसी भी एक समीकरण में d का मान रखो और फिर a का मान निकालो। यहाँ पे देखो हमने क्या की, इसमें क्या किया है, समीकरण 1 में रखा है मान, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, प्रतिस्थापित की जगह पे रखने पर भी लिख सकते हो। तो 2a प्लस d बराबर 6, d का मान 4 रखे, पक्षांतर किए तो -4 हो गया, 6 में से 4 घटा 2, तो 2a बराबर 2 मिला, तो a बराबर क्या हुआ, 2/2, कट के क्या हुआ 1, a का मान क्या मिला 1, तो हमें d का मान 4 मिला है और a का मान 1 मिला। अब चारों पद निकालेंगे, क्या करेंगे, हम चारों पद में रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद हमारा
ए माइनस डी था तो 1 माइनस 4 तो -3 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखो 4 बड़ा है ना, 4 के साथ माइनस का चिन्ह है। दूसरा पद ए था, ए का मान 1 आया था। तीसरा पद ए प्लस डी था तो 1 + 4 5 हो गया। चौथा पद ए प्लस 2d आया तो 1 प्लस 2 गुणे 4 8 हो गया। 8 और 1 मिलके 9। तो यहाँ पे 4 पद क्या हुए? -3 1 5 9, ये हमारा आंसर है। ठीक है, कथन का सवाल है तो आंसर भी कथन में होना चाहिए। और यहाँ पे देखो डी का एक ही मान था, इसके लिए हमें एक ही मान मिला, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में डी वर्ग आया था ना, इसके लिए हमको वहाँ पे प्लस माइनस में मान आया था। तो वहाँ पे हमको डी के 2 मान थे, तो हमको 2 अलग अलग प्रकार के पद मिले थे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही बोला है कि जब भी तुम्हें 4 क्रमिक पद आए तो ये लेना a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। और अगर मान लो 3 क्रमिक पद आए तो क्या लोगे? a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है, 3 पद आए तो ये लेना क्वेश्चन में, और अगर 4 पद आए तो इसको लेना। 4 पद बोला तो क्या करोगे? इसी में एक आगे a प्लस 2d जोड़ दिया ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस अगर आए इस तरह के सवाल तो ऐसे मानना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 8वां हल हुआ। अब देखो 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या दिया है? किसी समांतर अंकगणितीय श्रृंखला का 9वां पद शून्य हो, सिद्ध करो कि उसका 29वां पद 19वें पद का दुगना है। हमें क्या सिद्ध करना है? 29वां पद। देखो दिया क्या है? पहला क्या दिया? 9वां पद शून्य। 9वां पद यानी tn, पद आया ना तो t, और 9 है तो t9। शून्य, शून्य यानी 0, हमको ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है कि 29वां पद यानी t29। क्या बोला है? 19वें पद का दुगना। 19वां पद यानी क्या हुआ? t19। दुगना यानी 2 गुना, यानी कि ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमको न तो a दिया है और न ही हमको d, ये दोनों भी नहीं दिया। अगर ये दोनों दिया होता तो हमारा सिद्ध हो जाता, पर हमको ये दोनों नहीं दिया। सिर्फ हमको क्या दिया है? t9 = 0, शून्य बोला है। तो हम क्या करेंगे? t है ना, पद यानी t है, तो हम tn के सूत्र से पहले क्या करेंगे? t9 निकालेंगे। तुमको कोई एक समीकरण मिलेगा, उसको वैसे ही लिख लेना। फिर उसके बाद t19 को tn के सूत्र से समीकरण निकालेंगे, और फिर t19 29, ये दोनों को हम tn के सूत्र से समीकरण निकालेंगे। फिर देखो हमको क्या मिलता है। पहले जो दिया है उसका समीकरण बनाओ, फिर हमें क्या सिद्ध करना वो हमको उसमें से अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले हम सूत्र लगाएंगे। तो देखो हमको क्या बोला है? t9 हमको बोला है 0, तो t9 सूत्र लगाया ना, a + n-1d। ठीक है, तो t9 0 है, a नहीं दिया तो a ऐसे ही लिखे। n 9 दिया, 9 में से 1 घटा, n-1d नहीं दिया तो d ऐसे ही लिखे। तो यहाँ पे देखो 9 में से घटा 8d, तो क्या मिला हमको? a + 8d = 0। देखो एक हमको ये समीकरण मिल गया, a + 8d = 0। किससे मिला? t9 = 0 दिया ना, इससे मिला। अब आगे देखो, आगे क्या ज्ञात करना है? अभी हमको 29वां पद बोला है ना, तो 29वां पद को भी सूत्र से लाओ। तो देखो क्या हो गया? t29 = a + n-1d। a नहीं दिया तो ये ऐसे ही रहा, ये 29 - 1d, d नहीं दिया तो d ऐसे ही रहा। 29 में से 1 घटा, 28d। ठीक है, तो t29 हमको क्या मिला? a + 28d। मगर हमको देखो एक समीकरण मिला है, हमें एक समीकरण मिला ना, a + 8d = 0। तो हम क्या करेंगे? जो 28 है ना, इसको हम खंडित करेंगे। 28 को 8 + 20, 28 होता है ना, ऐसे लिखे। तो देखो a + 8d + 20d, और ये हमें क्या मिला है क्वेश्चन में? अभी हमको एक समीकरण मिला ना, ये 0 मिल गया, तो इधर 0 लिख दिए, बचा क्या? 20d। तो यहाँ पर अभी हम कैसे लिखे? यहाँ पर देखो इस तरह से खंड किए ना, तो a + 8d 0 और 20d, तो ये 20d मिल गया। तो t29 हमको क्या मिला? 20d। ठीक है, सेम ऐसे अभी 19वां पद देखेंगे। 19वां पद में हमको क्या मिल रहा है? सेम सूत्र लगाओगे tn का,
तो देखो यहाँ पे टी एन का सूत्र लगाएं तो क्या मिला, ए प्लस एन माइनस वन डी। 19 माइनस वन, ए और डी नहीं दिया तो ऐसे ही रहेगा, 19 में से एक घटा 18D। फिर सेम ऐसी 18 को भी हम 8D और 10D खंड किए। हम खंड कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 8 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको एक समीकरण मिला है ना, a प्लस 8D बराबर 0। स्टार्ट में हमको एक समीकरण मिला है ना, तो ये समीकरण हमको यहाँ पे मिल जाएगा और ये मिलने से वो 0 मिल जाएगा, तो जो बचा क्या 10D। इसके लिए हम 8 और 10 ऐसे करके खंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, देखो ये हमने ले लिया, तो ये हमारा 8D 0 हो गया, बचा क्या 10D। तो T19 हमको क्या मिला 10D और T29 हमको 20D मिला है। तो अभी देखो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, T29 जो हमको 20D मिल चुका है। 20 यानी 2 गुणे 10, तो यानी 2 गुणे 10D और 10D हमको कितना मिला है, किस में मिला है, T19 हमको 10D मिला है ना। तो देखो हमको इसकी जगह पे हमने क्या लिखा T19, यानी T29 क्या हुआ 19वें पद का दुगना हो गया। 29वां पद 19वें पद का दुगना है। इस तरह से हमारा ये 9वां सवाल हल हुआ। कभी भी ध्यान देना, क्वेश्चंस के कथन पढ़ो, क्या दिया है उसमें क्या लिखा है। पद बोला है तो TN का सूत्र लगाना, पदों का योगफल है तो SN का सूत्र लगाना। जो जो जानकारी दी उसको पहले सूत्र से लिखना, तुम्हें अपने आप कथन मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संग्रह 3.3 के सवाल कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।